नमस्कार, डीबी न्यूज में आपका स्वागत है। पाकिस्तान एससीओ समिट की मेजबानी कर रहा है। भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने समिट में हिस्सा लिया। उन्होंने अपनी स्पीच में पाकिस्तान को खूब सुनाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को घेरा तो वहीं भारत की संप्रभुता के मुद्दे पर चीन पर भी निशाना साधा। एस जयशंकर ने पाकिस्तान को सुनाते हुए कहा कि अगर आपसी विश्वास में कमी आई है या फिर पर्याप्त सहयोग नहीं मिल रहा है, अगर दोस्ती में गिरावट आई है और अच्छे पड़ोसी की कमी महसूस हो रही है तो इसके पीछे के कारणों का विश्लेषण करना चाहिए। जयशंकर ने पाकिस्तान को संदेश देते हुए कहा कि हमें एक ईमानदार बातचीत करने की जरूरत है। उन्होंने पाकिस्तान चीन के सीपीईसी प्रोजेक्ट की वजह से भारतीय संप्रभुता के उल्लंघन का भी मुद्दा उठाया। एस जयशंकर ने कहा कि सहयोग का आधार आपसी सम्मान और संप्रभु समानता होनी चाहिए, क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की पहचान होनी चाहिए। एस जयशंकर ने कहा कि एससीओ देशों के बीच एक तरफा एजेंडा नहीं बल्कि वास्तविक साझेदारी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर हम वैश्विक मुद्दों खासकर ट्रेड और ट्रांसिट को लेकर सेलेक्टिव होंगे तो विकास नहीं हो पाएगा। उन्होंने संबोधन की शुरुआत में कहा कि एससीओ के चार्टर का आर्टिकल 1 में हमारे उद्देश्य और कर्तव्य साफ लिखे गए हैं। इसका मकसद आपसी दोस्ती, भरोसा और अच्छे पड़ोसी के बीच संबंधों को मजबूत करना और क्षेत्रीय स्तर पर आपसी सहयोग को बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि चार्टर में उन चुनौतियों को साफ तौर पर जिक्र किया गया है जिससे हमें मिलकर लड़ना चाहिए। इनमें से 3 प्रमुख चुनौतियां हैं: आतंकवाद, अलगाववाद और चरमपंथ, जिससे निपटने के लिए एससीओ प्रतिबद्ध है। लेकिन अगर हम वर्तमान परिस्थितियों पर नजर डालें तो इन चुनौतियों से लड़ना और भी जरूरी हो गया है। एससीओ समिट से पहले पाकिस्तान और चीन के प्रधानमंत्रियों की मंगलवार को बैठक हुई। इस दौरान चीन ने कश्मीर मुद्दे को शांतिपूर्वक तरीके से सुलझाने की बात कही। शहबाज शरीफ और ली कियांग की मुलाकात के बाद जारी जॉइंट स्टेटमेंट में कश्मीर का भी मुद्दा उठाया गया। चीन के प्रधानमंत्री ने इसे यूएन चार्टर से हल करने की बात कही। वहीं पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने चीन के समर्थन की सराहना भी की है।